यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासिले से मिला करो। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। तुम्हें जिस दिल ने बुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियाँ। जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। कभी हुस्न पर्दा नशी भी हो तो ज़रा आशिकाना लिबास में। कभी हुस्न पर्दा नशी भी हो तो ज़रा आशिकाना लिबास में। जो मैं बन संवर के कहीं चलूँ, मेरे साथ तुम भी चला करो। नहीं बेहिजाब वो चाँद सा कि नज़र का कोई असर ना हो। उसे इतनी गर्मी है शौक़ से, बड़ी देर तक ना तका करो। बड़ी देर तक ना तका करो। और ये जो प्लेट है इस पे एयर ब्लू लिखा हुआ है, ये मैंने जहाज़ से चुराई नहीं थी। ये एक दफ़ा दुबई जाते हुए रास्ते में ना मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, तो मैंने ना खाना नहीं खाया था। तो मैंने खाना वापस भी नहीं किया था, ये सोच के कि अगर रास्ते में ड्राउजीनेस फील हो गई तो फिर पास होगा तो मैं खा लूँगी। तो फिर मैंने वो खाना घर में आके खाया था, तो इधर तब से ये पड़ी हुई है। तो फिर इसका ये ना कॉर्नर मतलब स्क्वायर में है ना, तो मैंने कहा इससे ना वो डालना आसान होगा, वो जो छोटी है ना ये शॉपर, इसमें डालना आसान होगा, तो ये मैंने इसलिए लिया। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मैं किसी भी ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए लेती थी तो बच जाती होती थी, तो वो मैं रख लेती होती थी। या फिर अगर मैं बाद में डिसाइड करती थी कि इसके साथ इस तरह नहीं, इस तरह से डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, तो फिर मैं कहती थी चलो ये चीज़ दोबारा कभी काम आ जाएगी, तो फिर वो मैं चेंज नहीं करती थी, पड़ी रहती थी। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सरवत नौरीन। तो आज मैं अपने ड्रेस डिज़ाइनिंग की जो चीज़ें थी उसको ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, तो मैंने कहा वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि अगर मैंने पहले भी ये ऐसे ही रखी हुई थी, जब भी मुझे चाहिए होती थी तो मुझे सभी निकाल के देखनी पड़ती थी कि कौन सी चीज़ किधर है। तो मैंने कहा चलो आज सेट करती हूँ। मैं अपनी बाकी जो ज्वेलरी वगैरह उसको भी इस तरह से सेट करके रखती होती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि उससे उसका कलर फेड नहीं होता। मैं सोच रही थी हम चीज़ों को कितना ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, और हम लाइफ को भी शायद ऐसे ही रखते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जो ज़िंदगी होती है ना हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलती जाती है। जितना भी हम उसको एक से, जैसे धागा है ना उलझता जाता है, एक सिरे को हम संभाल के रखते हैं तो दूसरा सिरा उलझ जाता है। शायद ज़िंदगी भी ऐसी ही है। और मुझे लगता है ये जो रिश्ते होते हैं ना इनके भी पाँव होते हैं। हमारा प्यार और हमारी अपनाइयत देख के ये पास आ जाते हैं, और जैसे ही हम बेरुखी या बेअतनाई देखते हैं तो ये दूर चले जाते हैं हमसे। किसी की ज़िंदगी में रहने की बेहतरीन जगह मेरे ख़्याल में दुआओं में रहना है। दिल में तो बहुत से लोग रहते होते हैं, लेकिन दुआओं में बहुत ख़ास लोग रहते होते हैं। वो लोग जिनको हम खोना नहीं चाहते, वो लोग जो हमें हमेशा याद रहते हैं, जो हमारी ज़िंदगी की खुशियों के ज़ामिन होते हैं। चले मैं आपको ना अपनी कुछ फेवरेट सुनाती हूँ, ठीक है। ये मोहसिन नकवी की है। कभी याद आओ तो इस तरह के लहू की सारी तमाज दें, तुम्हें धूप धूप समेट लें, तुम्हें रंग रंग निखार दें, तुम्हें हरफ हरफ में सोच लें, तुम्हें देखने का जो शौक़ हो तो दियार हिजर की तैरगी को मिज़ाह की नोक से नोच लें। कभी याद आओ तो इस तरह के दिलो नज़र में उतर सको, कभी हद से हबस जुनून बढ़े तो हवास बन के बिखर सको, कभी खुल सको शब वसल में, कभी खून दिल में संवर सको, सरे राह गुज़र जो मिलो कभी, न ठहर सको न गुज़र सको, न ठहर सको न गुज़र सको। मेरा दर्द फिर से गज़ल बने, कभी गुनगुनाओ तो इस तरह, मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब हों, कभी मुस्कुराओ तो इस तरह, मेरी धड़कनें भी लर्ज़ उठें, कभी चोट खाओ तो इस तरह, जो नहीं तो फिर बड़े शौक़ से सभी राबते सभी ज़ाब्ते, कभी धूप छाँव में तोड़ दो, न शिकस्त दिल का सितम सहो, न सुनो किसी का अज़ाब बेजान, न किसी से अपनी खलश कहो, यूं ही खुश फिरो यूं ही खुश रहो, न उजड़ सकें न संवर सकें, कभी दिल दुखाओ तो इस तरह, न सिमट सकें न बिखर सकें, कभी भूल जाओ तो इस तरह, किसी तौरे जहाँ से गुज़र सकें, कभी याद आओ तो इस तरह, कभी याद आओ तो इस तरह।
मुझे आज भी याद है जब मैं कॉलेज में होती थी तो मेरी क्लासमेट्स मुझे कहा करती थी कि सर्वो तुम ना किसी पोइट्री कंपटीशन में क्यों नहीं जाती हो, तो मैं कहती थी कि नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे यहाँ कहाँ जाना होता है। मैं अपनी क्लास की बड़ी चुलबुली सी लड़की होती थी। हर पीरियड के बाद क्लास बंक करना लाजमी होता था और हमेशा टीचर ने कहना कि सरवत किधर है, चलो देख के लाओ कहाँ है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि जो मुझे टीचर लगता था ना कि ये टीचर ज़रा सॉफ्ट है, तो तब तो मैं काफ़ी चक्कर लगा लगू के आती होती थी। और कोई ऐसा टीचर होता था तो मुझे लगता था कि नहीं, इसकी क्लास ना अटेंड करनी चाहिए, तो फिर मैं जल्दी आ जाती थी। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं ना एक पीरियड ख़त्म होने के बाद क्लास से बाहर ना निकली हूँ। यार क्या दिन होते हैं, वो मैं याद करती होती हूँ, मुझे लगता होता है कि मतलब ज़्यादा नहीं तो चलो 1 साल या 1 मंथ के लिए ही वो वापस आ जाए ना टाइम, लेकिन नहीं आता है ना। और ना मेरी फ्रेंड थी ना, उसने मेरा नाम रखा हुआ था मिस स्टाइलो। मुझे आज भी याद है कि मैं ना मतलब जब कॉलेज के शूज़ और बैग मेरा ब्लैक ही होता था, लेकिन मैं कभी भी वो जो स्कूल के स्पेशली से बने होते हैं ना वो नहीं लेती थी ना। स्कूल के शूज़ जो थे ना वो ब्लैक ही होते थे, लेकिन कभी मैंने वो टिपिकल वाले ब्लैक नहीं लिए थे। और एक बार ना पता नहीं बाई चांस कैसे मैंने ना वो ले लिए, तो मतलब नॉर्मल जैसे होते हैं, मतलब कोई स्टाइलिश नहीं थे ना। तो मैं ना ऐसे टेस्ट दे रही थी, तो मेरी एक टीचर कहती किसी ने गौर किया, मेरी क्लास की जो टीचर थी हमने इंग्लिश का टेस्ट दे रही थी, तो मुझे आज भी याद है, शायद मैं ऐसे लिख रही थी, तो ना टीचर कह रही किसी ने गौर किया, तो सारी क्लास कहती क्या, कहती आज सरबत में कुछ डिफरेंस है। तो मुझे फिर याद आया कि टीचर ने मुझे ना टॉन्ट किया है। यार वो दिन बहुत मज़े के होते थे। जब पार्टी वगैरह होती थी ना, तो एक बार ना ऐसा था कि सब ने डिसाइड किया था कि टीचर्स में ना उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ना उनकी जो चेयर बैठने के उन पे ना पोट्री लगानी है, और टीचर ने ना खुद जज करना है कि ये मेरे हिसाब से बनी है, तो उन्होंने उस पर बैठना है। जो टीचर नहीं बैठेगी फिर वो कुछ भी उनका जो था वो पे करेगी। ये ना तो फिर ना वो कॉलेज की लड़कियां बड़ी मेरे पीछे थी कि हमें ना पोएट्री लिख दो, हर हर डिफरेंट लिहाज से, मतलब उनको यही पता था कि सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास पोएट्री की कलेक्शन है तो ये इसी के पास होगी। और आज तक मुझे वैसा ही क्रेज़ है पोएट्री का। पोएट्री और चाय, ये 2 चीज़ें हैं जो मैं नहीं छोड़ सकती, शायद कभी भी नहीं। अच्छा, फैज़ अहमद फैज़ की है कि वो ना हमारे सिलेबस में होती थी। अब मुझे ये भी नहीं याद कि वो किस क्लास के लिए सिलेबस में थी, तब भी समझ आती थी, लेकिन अब उसकी समझ बहुत अच्छे से आती है। मैं चलो सुनाती हूँ। ना गंवाओ नाव के नीम कश, दिल रेज़ा रेज़ा गंवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। मेरे चार अगर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को खबर करो, जो कर्ज रखते थे जहाँ पे हम वो हिसाब आज चुका दिया। कुरकत जबी से सर कफन, मेरे कातलों को गुमा न हो, कि गुरूर इश्क का बांकपन पसिमर्ग हमने बुला दिया। इधर एक हरफ की कश्तनी, यहाँ लाख उज़र हैं गफ्तनी, जो कहा तो सुन के उड़ा दिया, जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया। जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुज़र गए, राह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ और भी सुनाती हूँ। क्या सुनाऊँ? अच्छा सुनाती हूँ। भले दिनों की बात है, भली सी शक्ल थी, न ये कि हुस्न ताम हो, न देखने में आम सी, न ये कि वो चले तो कहकशां सी राह गुज़र लगे, मगर जो इसका साथ हो तो फिर भला भला सफ़र लगे। कोई भी रुत हो उसकी फ़िज़ा का रंग रूप थी, वो गर्मियों की छाँव थी, वो सर्दियों की धूप थी। न मुद्दतों जुदा रहे, न साथ सुबह शाम हो, न रिश्ताए वफा पे जिद, न ये कि इज़्न पता नहीं उज़्न होता है ये इज़्न होता आम हो, न ऐसी खुश लबासियाँ के सादगी गिला करे, न ऐसी बेतकल्लफ़ी के आईना हया करे, न इख्तलात में वो रिम के बदमज़ा हो ख्वाहिशें, न इस कदर सपुर्दगी के जिच करें नवाज़शें, न आशिकी जुनून की के ज़िंदगी अज़ाब हो, न इस कदर कठोरपन के दोस्ती ख़राब हो। कभी तो बात भी खफ़ी, कभी सुकूत भी सुकून, कभी तो कश्त ज़ाफ़रां, कभी उदासियों का बन। सुना है एक उम्र है मामलाते दिल की भी, वसाले जहाँ फ़ज़ा तो क्या, फ़राक के जहाँ गसल की भी। सो एक रोज़ क्या हुआ, वफ़ा पे बहस छिड़ गई, मैं इश्क को अमर कहूँ वो मेरी ज़िद से चिढ़ गई। मैं इश्क का असीर था, वो इश्क को कफ्स कहे, कि उम्र भर के साथ को वो बदतरज़ हफ्स कहे।
शजर नहीं कि हमेश पाबाए गुल रहें, न डोल हैं कि रस्सियाँ गले में मुस्तकिल रहें। मोहब्बतों की वसतें हमारे दस्त पा में हैं। मैं कोई पेंटिंग नहीं कि एक फ्रेम में रहूं, वही जो मन का मीत हो उसी के प्रेम में रहूं। तुम्हारी सोच जो भी है मैं उस मिजाज की नहीं, मुझे वफा से बैर है ये बात आज की नहीं। न उसको मुझ पे मान था न मुझको उस पे ज़ोम ही, जब अहद ही न हो तो क्या गमे शिकस्तगी। सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल लिया, वो अपनी राह पे चल दी मैं अपनी राह पे चल दिया। भली सी शक्ल थी भली थी उसकी दोस्त थी, अब उसकी याद रात दिन नहीं मगर कभी कभी, नहीं मगर कभी कभी। अच्छा, ये जो है ना ये मेरी बहुत फेवरेट है, ये जो मैं अब पढ़ूंगी, और ये समझ लें कि शायद ये मैं अपने लिए पढ़ूंगी और मेरी मुझे लगता है ये मेरी ज़ात पे है। कहने वाले कहते हैं तुम अदब की दुनिया का रोशन सितारा हो, दर्द की इस नगरी में ताज़ा हवा का झोंका हो। तुम्हारे लफ्ज़ दिलों को तस्खीर करने की सलाहियत रखते हैं, तुम्हें लोगों की सोच को मुट्ठी में बंद करने का करीना आता है। तुम्हें टूटे दिलों की दास्तां को सफ़ाए करतास पे रकम करके दिलों में सुरूर बांटने का फ़न आता है। मैं सब ये सुनती हूँ तो हंस पड़ती हूँ, कहने वालों को क्या खबर। दर्द की इस नगरी में ताज़ा हवा का झोंका कहलाने वाली ये लड़की अंदर से कितनी खाली है। और हाँ सुनो, तुमने कभी मेले में बजते ढोल देखे हैं? अजब है अलमियाँ उनका, बहुत ही शोर करते हैं मगर अंदर से खाली हैं। यही मेरा फसाना है, यही मेरी कहानी है। अच्छा, कुछ टाइम पहले ना मैंने ना एक कॉलेज में ना एज अ लेक्चरर जॉब की थी, तो फिर मैंने ना छोड़ दी। तो थोड़े दिन पहले ना मैंने व्हाट्सएप पे ना अपना स्टेटस लगाया, तो मेरी एक कॉलीग है उसका ना मुझे मैसेज आया, कहती सरवत यू आर स्टिल ब्यूटीफुल लाइक 5 years ago। तो जब कभी अक्सर ऐसा सुनने को मिल जाता है तो ना हम आईने के सामने खड़े होकर ना खुद को जज करते हैं, क्या ये सच बोल रही है? और अगर ये सच है तो फिर कहाँ कमी है। ये सोच के ना आंखों में जो वो नमी होती है ना ओके जी, सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक कर दें और स्टे ट्यून्ड। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।